बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, और यहाँ पर हमें दो वेक्टर दिया गया है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर जो दो वेक्टर दिए हैं इसको मैं लिख लेता हूँ, तो आई कैप माइनस 2j कैप प्लस का 3k कैप, ठीक है। और इसको हम लेट करके चलेंगे बच्चों कि ये जो है वो आपका ए वेक्टर है, साथ में जो दूसरा वेक्टर है वो आपको बी वेक्टर लेट करके चलना है, तो एंड करके लिख देना है। एंड बी वेक्टर क्या है इस केस में, तो 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप, ठीक है। अब आपको इसमें एंगल बिटवीन द वेक्टर्स फाइंड आउट करना है, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स के लिए मैंने आपको बताया था बच्चों कि जब भी आपको एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कहे तो आपको cos थीटा यूज करना है फॉर्मूला, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर जो थीटा दिखाई दे रहा है यही एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स होता है बच्चों, ठीक है। ये बात मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज उसको वॉच कर लीजिए। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है, टू वेक्टर्स। यहाँ पर ध्यान देना है बच्चों कि ये जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो अब इस समय हमें एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स फाइंड आउट करना है, तो क्या चाहिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो फाइंड आउट करते हैं बच्चों। तो क्या करें, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे करेंगे, तो ये पूरा वेक्टर लिखेंगे, तो आई कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, ठीक है। डॉट करेंगे बी वेक्टर, तो बी वेक्टर है 3i कैप माइनस का 2j कैप और ये आपका k कैप, ठीक है। अब आपको डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो i का कंपोनेंट का i से, j का कंपोनेंट का j से और k का कंपोनेंट का k से मल्टीप्लाई करना है। तो i का कंपोनेंट यहाँ पर 1 है, 1 लिखना है, यहाँ पर i का कंपोनेंट 3 है, 3 लिखना है और दोनों को मल्टीप्लाई, फिर प्लस का साइन देना है, j का कंपोनेंट देखिए माइनस का 2 लिख लेना है और मल्टीप्लाई करना है इसका j का कंपोनेंट, तो यहाँ पर भी -2 है, लिख लीजिए, साथ में प्लस का साइन दीजिए। फिर क्या करना है, k का कंपोनेंट, तो ये आपका 3, k का कंपोनेंट यहाँ पर 1, तो ये आपका 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपका क्या होगा 3 + 4, 2 का 2 से मल्टीप्लाई, प्लस का साइन हो जाएगा और 3 का 1 से 3, तो ये कितना आ जाएगा 4 3 7 और 3 10 हो गया। तो इस तरीके से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 10 आ रहा है बच्चों। साथ में हमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं बच्चों, तो एंड करके लिख दीजिए। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं बच्चों, तो कैसे करेंगे, अंडर रूट, और यहाँ पर ए वेक्टर के कंपोनेंट को देखेंगे 1 -2 और 3, तो इन सब का क्या करना है स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, फिर -2 का स्क्वायर और साथ में 3 का स्क्वायर, ठीक है। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने आता होगा आपको। और क्या करें बच्चों, तो 1 -2 का स्क्वायर करें तो 4, 3 का स्क्वायर 9, तो इन सबको सॉल्व करें कितना आएगा, तो अंडर रूट में ये आपका 14 आ रहा है, ठीक है, राइट। इसी तरीके से आपको बी वेक्टर फाइंड आउट कर लेना है, तो आपको लिखना है बी वेक्टर क्या होगा, तो बी वेक्टर के लिए अंडर रूट और इसके कंपोनेंट देखेंगे 3, तो 3 का कर देना है स्क्वायर, प्लस करें -2, तो -2 का कर दीजिए स्क्वायर, फिर ये आपका 1 का कर दीजिए स्क्वायर, ठीक है, राइट। अब क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर ये आपका 9 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 1, तो ये आपका कितना हो जाएगा, अंडर रूट 14 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है बच्चों, नाउ एंगल बिटवीन वेक्टर्स, तो आपको लिखना है नाउ द एंगल बिटवीन किसके बीच में, तो द वेक्टर्स, तो जो दो वेक्टर्स दिए गए हैं उनकी बात हो रही है, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, तो उस केस में आपको फॉर्मूला यूज करना है क्या, कि cos थीटा किसके इक्वल होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, डिवाइड करेंगे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड से और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, तो किसके इक्वल होगा जरा देखें, तो यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या था 10 आ रहा है, 10 लिख दीजिए, साथ में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 14, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, अंडर रूट 14 से, तो ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 10 डिवाइड बाई 14, अंडर रूट 14 14 हो जाएगा, कैंसिल कर दीजिए, तो 5/7। तो cos थीटा का जो वैल्यू आ रहा है बच्चों वो क्या आ रहा है, ये जरा देखें, तो cos थीटा का जो वैल्यू आ रहा है वो आपका 5/7 आ रहा है, ठीक है, 5/7 आ रहा है। तो इस तरीके से अगर आप थीटा की बात करें, क्योंकि हमें तो थीटा बताने एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, तो ये इधर इन्वर्स में चला जाएगा, तो cos इनवर्स 5/7 और ये जो होगा ये एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स हो गया, और यही क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अपनी वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।